23 साल का एक लड़का हो और 42 साल की एक महिला, जिम में मुलाकात हुई हो और फिर अचानक बात यहां तक पहुंच जाए कि वो लड़का उस महिला की हत्या कर दे और खुद को भी गोली मार ले। मनोज भाई, गोली ही मारा है ना, गोली मार ले। दूसरी वारदात क्या है? दूसरी वारदात में भी ऐसा ही हुआ कि एक लड़की को सरेआम गार्डन में, मनोज भाई, गार्डन में पीट रहा है, लाठी डंडे से पीट रहा है और कोई उसको बचाने भी नहीं आ रहा है, कोई बचा नहीं रहा है और इतना पीटता है कि उसकी मौत हो जाती है। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप जनता जिंदाबाद देख रहे हैं। ये दोनों कहानी मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि देखिए, जनता जिंदाबाद में केवल आपसे जुड़ा मसला हो, उस पर मैं खड़े होकर ज्ञान दे दूं, लोगों से ज्ञान सुनवा दूं, यही नहीं होना चाहिए। मैं 23 और 42 साल इसलिए उम्र बता रहा हूं कि ये क्या हो गया है लोगों को। और जब एक महिला को पीट कर गार्डन में मार रहा है तो ना कोई पुलिस को बुला रहा है, ना कोई मदद के लिए आगे आ रहा है। इस पर बात होगी। और दिल्ली जब दहलेगी तो दिन में मर्डर, रात में मर्डर, तो कहां है लॉ एंड ऑर्डर, ये भी पूछेंगे। और जो राजनीति हो रही है ये भी बताएंगे। अरविंद केजरीवाल और स्वाति मालीवाल अगर ये कह रहे हैं कि बताइए केंद्र सरकार के अंडर में पुलिस है, तो फिर कहां है पुलिस, ये भी पूछेंगे। और सब सवाल आपसे, आपके इर्द गिर्द जुड़ा होगा क्योंकि ये जनता जिंदाबाद है। इसके अलावा किस पर बात करेंगे? मणिपुर से जो वीडियो आया था, और मणिपुर से वीडियो आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान आया था। उन्होंने मुख्यमंत्रियों को नसीहत दी थी और कहा था कि हर राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपराध की जो घटना है वो ऐसी घटना ना घटे, उस पर कमी आए और ध्यान देना चाहिए। खूब सियासत हुई, लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है? आज ही मध्य प्रदेश से खबर आई है कि एक 10 साल की बच्ची के साथ अनाचार हुआ है। बिहार में क्या हुआ? बिजली मांगा, जाके ठोक दिया पुलिस ने। सुशासन बाबू हैं वहां। तो ये जो स्थिति बन रही है देश की, इस पर बात करना चाहिए। और कई बार सवाल आपसे भी होना चाहिए कि ऐसी स्थिति क्यों बन रही है कि सरेआम किसी की हत्या हो जा रही है और कोई कुछ कहने, बचाने, सुनने वाला तक नहीं है। लेकिन पहले दिल्ली में जो दरिंदगी हुई है, देश की राजधानी दिल्ली है, इसलिए मुझे आज दिल्ली में ही खड़े होकर जनता जिंदाबाद करना पड़ रहा है। पहले आप जानिए कि ऐसी स्थिति बनी क्यों और क्या क्या हुआ, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। दिन में मर्डर, रात में मर्डर, कहां है लॉ एंड ऑर्डर? मैं केंद्र सरकार से जानना चाहती हूं और कितनी मौतें होंगी, तब जाके वो दिल्ली पुलिस की जवाबदेही तय करेंगे। 2 हत्याओं से दिल्ली राजधानी, खौफनाक मर्डर की पूरी कहानी। डीडीए भी सेंट्रल गवर्नमेंट की, पुलिस भी सेंट्रल गवर्नमेंट की, लॉ एंड ऑर्डर का दायित्व सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर दायित्व तो लेंगे। अंजू को गोली, नरगिस को मारी रॉड, दिल्ली में अपराधी बेखौफ। लड़की है, करीब 22-23 साल की उम्र है, इसकी कॉलेज स्टूडेंट है और ये अपने किसी फ्रेंड के साथ यहाँ पे आई हुई थी। दिल्ली में 2 मर्डर, राजधानी में बढ़ता डर, सवालों में खाकी, जवाब मिलना बाकी। तो चलिए एक ऐसी चर्चा की शुरुआत करते हैं जिससे समाज और जिससे उन लोगों को भी सीख मिले जो तमाशा देखते हैं किसी के मौत का। और चलिए ऐसी चर्चा की शुरुआत करते हैं जिसमें सवाल हो केंद्र सरकार से कि लॉ एंड ऑर्डर कहां है। और ऐसी चर्चा की शुरुआत करते हैं कि कम से कम इस तरह की घटना पर सियासत ना हो। चलिए परिचय करवा देता हूं, मेरे साथ कौन कौन है। मेरे साथ डॉक्टर सांत्वना श्रीकांत हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। मीनाक्षी शर्मा हैं, आपकी प्रवक्ता हैं। शबनम खान हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। रितु मुद्रा हैं, ये भी सोशल एक्टिविस्ट हैं। इसके अलावा सौरभ द्विवेदी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। और मेरे साथ दिनेश कालरा साहब हैं, बीजेपी के नेता हैं। वैसे तो इनसे मुलाकात बनारस में होती है, लेकिन आज ये दिल्ली टहलने आए थे तो हमने कहा जनता जिंदाबाद से आपका प्रेम है तो थोड़ा प्रेम यहां भी दिखाइए और बरसाइए। सबसे पहले आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता से पूछ लेता हूं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल निशाना बहुत साध रहे हैं।
देखिए, आज जो दिल्ली की स्थिति है कानून व्यवस्था की, और ख़ास तौर से जो महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, आज बहुत ही भयावह स्थिति हो गई है दिल्ली की। आज जो महिलाएं हैं अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस कर रही हैं, क्योंकि आए दिन ऐसी घटनाएं, आज ही की 2 घटनाएं आपने बताई कि एक लड़के ने दूसरी महिला को गोली मार दी और फिर खुदकुशी कर ली। दूसरी घटना आपने खुद बताई कि दिल्ली पर सवाल केंद्र सरकार पर उठाना चाहिए, नो डाउट केंद्र सरकार के अधीन है पुलिस पे, लेकिन थोड़ा सा चूंकि आप लोग संवेदनशील महिला हैं, मां हैं, बहन हैं और एक घर परिवार चलाती हैं, उन लोगों को भी संदेश दीजिए ना, जो कि 23 साल का बच्चा जिम में मुलाकात हुई, 3 बच्चों की मां को मार दिया, खुद भी मर गया। देखिए, आपको इसका कारण भी समझना पड़ेगा कि क्यों आज जो अपराधी हैं उनके अंदर से अपराध करने का जो डर है वो खत्म होता जा रहा है। उसका कारण समझना पड़ेगा, क्योंकि आज जो सरकारें हैं वो सो रही हैं कानून व्यवस्था के नाम पर। आज आपने भी देखा होगा, जब देश में इस तरीके के मैसेज जाएंगे कि मणिपुर जैसी इतनी शर्मनाक घटना आती है और उस पर जब 2-2 महीने तक आपके प्रधानमंत्री का बयान नहीं आएगा तो अपराधी क्या सोचेंगे बताइए। इसी जंतर मंतर पर जब हमारी बहनें प्रोटेस्ट करती हैं और उन्हें घसीटा जाता है, वो भी अपने हंस रहे हैं आप, गलत बोल रही हैं क्या मनीष भाई? हाँ नहीं, गलत बोल रही हैं भाई। जो कानून का डर है वो जुडिशरी से पैदा होगा। जब देश में किसी व्यक्ति, पुलिस से पैदा नहीं होता है डर, देखिए जज से पैदा होगा कि पुलिस हो। नहीं, मेरी देखिए ऐसी बात मनीष भाई, ऐसी बात नहीं। जब 2 हत्या दिल्ली में हो जाएगी तो सवाल तो उठेगा भाई, केंद्र सरकार के अधीन है पुलिस, और पुलिस अगर उसके अधीन है तो अब आप कहेंगे कि जज से डर जाइए और इससे मत डरिए। क्यों ऐसी स्थिति, क्यों इतनी हिम्मत कर लेता है कोई भाई कि चौराहे में जाकर गार्डन में मार दे रहा है? नरगिस की हत्या हुई तो इरफान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के पास क्या जिम्मेवारी, चार्जशीट फाइल करे, कोर्ट में पेश कर दे। अब अगर वो डेट पे डेट लगती रहेगी, वो हिरासत में जमानत मिल जाएगी, 10 साल तक मुकदमे का फैसला नहीं होगा, तो न्याय व्यवस्था से तो भरोसा उठ तो ना जी। देखिए, मैं तो ये कहूंगी कि प्यार और जंग में सब जायज वाला एटीट्यूड खत्म करके विमेन प्रोटेक्शन के लिए काम करना चाहिए। और किसी भी पार्टी के एजेंडे में ये क्यों नहीं होता कि विमेन सिक्योरिटी प्रमुखता से हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो चाहे वो बीजेपी हो। दोनों को ही मैं ये कहना चाहूंगी कि विमेन सुरक्षा प्रदान की जाए, ना कि अब कोई निर्भया जैसे कांड की आप फिर से उम्मीद कर। दिनेश भाई अपनी बात कहिए, आ रहा हूं सबके। समाज में आई इस गिरावट में हमें एक दूसरे पे आरोप नहीं लगाना चाहिए। बहुत संवेदनशील मुद्दा है, इसमें अपने घर के बच्चे ही हैं, उनके बारे में उनकी चिंता करनी चाहिए। दूसरी बात, मैं तो काशी से हूँ, आपसे मुलाकात होती है, मुझे अब ऐसा लग रहा है यहाँ आके आज दिल्ली आया हूँ, इस घटना को सुन के मेरा दिल रो रहा है। और मैं तो आज प्रधानमंत्री जी अमित शाह जो हमारी पार्टी के, उनसे कहूँगा दिल्ली में भी आप योगी मॉडल ले आइए और दिल्ली को भी योगी मॉडल ले आके अपराधियों से मुक्त करा। उत्तर प्रदेश से शबनम जी, आ रहा हूँ सबसे बारी बारी। ये लव सेक्स और धोखा चल रहा है सोशल मीडिया पे, जो आप और हम देख रहे हैं कि दोस्ती कर ली, फिर शादीशुदा भी थे और इस तरीके की चीज़ें आप और हम, सोशल मीडिया भी इसका एक बड़ा माध्यम है। जो मैं हमेशा सरकार से कहती हूँ कि जो नेट से हमें मिलता है वो छन छन कर मिलना चाहिए। तो आज जो युवा हैं हमें उनको भी समझाने की जरूरत है। पर हाँ, लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस ऑफिसर की आप और हम बात कर रहे थे, पुलिस की तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी, ऋतु जी। देखिए, ये सिर्फ बेटी बढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ आंदोलन से कुछ नहीं होगा। इसमें बहुत ज़रूरत है कि बेटियों के लिए कुछ काम भी करे जाएं। औरतों को साक्षरता के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि अभी गांव में नहीं गई है देश के अंदर। वो छोटी जगहों पे भी बहुत बड़ा माध्यम होता है इन सब चीज़ों का, जहाँ से ये सब चीज़ें आती हैं। सिर्फ सोशल मीडिया को भी हम नहीं कर सकते, इसके लिए कानून व्यवस्था बहुत ज़रूरी है, एक्शन ज़रूरी है। सिर्फ हम दोषी को पकड़ लेने से नहीं होता कि दोषी को पकड़ लिया, लेकिन उसकी हम जितनी जल्दी उसको सजा मिले। सौरभ भाई, पुलिस पर जो सवाल उठ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि ये डर, ये जो बात कह रही थी, मैं इस पे आप आम आदमी की पार्टी की प्रवक्ता इसलिए नहीं कह रहा हूं, ये ठीक कह रही कि ये ऐसे निडर कैसे हो जाता है भाई, कोई भी और जाके सीधे मार देता है, गार्डन में मार दे रहा है। देखिए, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि देखिए पूरी जनता जानती है, सब लोग जानते हैं कि केंद्र सरकार के अधीन में आती है दिल्ली पुलिस। लेकिन आप ये बताइए कि राज्य सरकार जो है, जिसके अरविंद केजरीवाल जी मुखिया हैं, क्या उन्होंने कोई समन्वय बैठक की कभी पुलिस के साथ? क्या कभी गृह मंत्रालय के साथ समन्वय बैठक की? समन्वय से कार्य चलता है ना। आप हमेशा विरोध का झंडा उठा करके घूमोगे। अभी मैडम कहाँ पहुंच गई? मणिपुर। अभी कहाँ पहुंच गई? दूसरी जगह। मुद्दे पर ये लोग रहते ही नहीं। केजरीवाल जी ने सीधा ट्वीट कर दिया कि भैया ये तो केंद्र की सरकार का मसला है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। मसला जब है ही नहीं है उनके पास तो क्या कर सकते हैं? मसला क्या करेंगे? लेकिन मुख्यमंत्री तो है ना दिल्ली सरकार में, वो समन्वय बैठक तो बुला सकते हैं, एक साथ बैठ करके कानून व्यवस्था पर चिंतन तो कर सकते हैं। गृह मंत्रालय भी तो कह सकता है आइए। गृह मंत्रालय उनको कई बार बुलाया, वो जाते ही नहीं। अरे आप संसद में देखिए ना, अराजक माहौल बना रखा है उन्होंने। संसद में उनका एक सांसद वहां पर अराजक माहौल बना करके बैठा हुआ है।
तो इसी प्रकार से बोलने नहीं देंगे तो प्रोटेस्ट भी नहीं करने देंगे। नहीं, कौन इस तरह का प्रोटेस्ट होता है? स्पीकर के ऊपर माइक फेंकना, कागज फेंकना, इस तरह से प्रोटेस्ट होता है? मेरे साथ मनोज भाई हैं, मेरे एडिटर क्राइम हैं, और सुबह से ये लगातार नजर बनाए रखे हुए हैं और लोगों से बात कर। उस इलाके में मनोज भाई आप गए थे, मैं लगातार ये राजनीति जो हो रही है, सवाल जवाब आप लोग करते रहिएगा। मेरी चिंता उस बात पर, छोटे छोटे बच्चे मेरे भी हैं, आपके भी होंगे, जिनके नहीं है उनके हो जाएंगे। मैं ये कह रहा हूं कि ये स्थिति जो बन रही है, आप अगल बगल लोगों से बात किए होंगे, तो ये बताइए कि कोई बचाने क्यों नहीं आया? कोई बताया क्या कि ऐसी घटना क्यों घट गई? देखिए यानी पुलिस पर तो सवाल खड़े होते ही हैं और होने भी चाहिए, क्योंकि पुलिस की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन एक जिम्मेदारी जनता की भी बनती है। जिस वक्त ये कत्ल हुआ उस वक्त पार्क के अंदर काफी लोग मौजूद। क्यों कर रहा हूं मैं जनता जिंदाबाद, क्यों कर रहा हूं? मेरे वरिष्ठ सहयोगी ने कहा ना कि जनता की जिम्मेदारी बनती है। आपको भी जागरूक करने का हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है कि आप भी जागरूक होइए। क्या देखा मनोज ने, सुनिए। लोग वहां पर मौजूद थे, वो देख रहे थे, लेकिन बचाने कोई नहीं जा रहा था। वो रॉड से पीट रहा था, लोग गार्डन के अंदर, पार्क के अंदर, और काफी बड़ा पार्क है, काफी लोग वहां पर से गुजरते हैं। वो एक रास्ता भी है, मालवीय नगर को कनेक्ट करता है, बाहर की तरफ निकाल देता है। तो वो वहीं से गुजर रही थी और पूरा प्री प्लान तरीके से वो पहुंचा था वहां पर कत्ल करने के लिए। बैग में रॉड लेकर के गया था, उसको पता था वो निकलेगी, उसको रोका और थोड़ी सी बातचीत के बाद उसने रॉड मारना शुरू कर दिया सर पर, और लोग वहां पर देख रहे थे। पुलिस को कॉल जरूर किया, लेकिन कोई बचाने नहीं आया। तो मैं यही कह रहा हूं कि पुलिस की जिम्मेदारी तो है, लेकिन जनता की भी जिम्मेदारी उस वक्त बनती थी। 23 और 42 साल जो अंतर है ना, मैं इस पर बात करूंगा। और कैसे, मैं आ रहा हूं आपके पास। आप मोबाइल में शूट मत कीजिए, आप खुदे शूट हो रहे हैं, देख लीजिए कैमरा चल रहा है। बताइए, दिल्ली में जो स्थिति बन रही है, लोगों को मार दिया जा रहा है, समाज केंद्र सरकार के बारे में जिनके अंडर में है लॉ एंड ऑर्डर, क्या कहेंगे आप? देखो, यहाँ जो व्यवस्था है जी खराब हो जाएगी, न माननी चाहिए जाता रहती। पर केजरीवाल जब चार्जशीट है जाती है तो उन पर चार्जशीट पे मुकदमा, चार्जशीटें लटका के रखते हैं, कोर्ट में जाके नाव नहीं देते। जैसे वह कन्हैया की लटका रखी, मुकदमा नाव चल दे तो जी सूरमा तकाए। सर मैं कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं और ये दावा किताबी है। घटना चाहे किसी भी प्रदेश की हो, आज यहाँ पर ये बहन बेटियां खड़ी हुई हैं, अलग अलग पार्टियों की महिलाएं खड़ी हुई हैं, ये सब लोग एक बात मिलाकर बोलें, जनता जिंदाबाद के माध्यम से केंद्र सरकार को ये जानना चाहिए कि कोई ऐसा कानून क्यों नहीं बनता जिसमें 10 दिन के अंदर आरोपी को फांसी दी जाए। ये लोग इस पर क्यों बात नहीं करते? चाहे वो घटना बिहार की हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल की हो जहां महिला को नंगा घुमाया गया, चाहे आज दिल्ली की घटना हो। जनता जिंदाबाद के माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं, एक ऐसा कानून लाए जिसमें 10 दिन के अंदर आरोपी को फांसी दी जाए। क्या कहना है आपका जो दिल्ली में? हाँ बोलिए। एवरीबॉडी करप्टेड, सब करप्ट है, सब करप्ट है, सब करप्ट है, सब करप्ट है। आइए सामने आइए, सब यहाँ आइए। कहाँ से हैं आप? सब करप्ट है, मैं दिल्ली से हूँ। हाँ, सब करप्ट है। जो मरता है, कुछ करता है, कोई कुछ नहीं बोलता। उसे बोलो हाँ जी क्या करना है जी, अभी देखिए क्यों मेरी बैठेगी, क्यों बैठेगी मेरी भाई? अरे शूट करो उसको, जिसने कुछ भी करा। कानून है, इसे गोली थोड़ी मार देंगे चाचा। क्यों नहीं मारेंगे? अरे क्या किसका बिगड़ा है उसको मालूम है, जिसके घर में बीतता है उसको मालूम है। कमाल। गुस्सा आपका जायज है, गुस्सा आपका जायज है। बोलिए अपनी बात पूरी। कुछ भी है, किसके ऊपर बीती है उसको मालूम है। वो मर रहा है घर बैठा हुआ, उठा के गोली मार दो उनको। हैदराबाद में हुआ था ना, हैदराबाद में हुआ था, कितना गलत हुआ था। मैं अप्रील करता हूँ उनको, मैं कहता हूँ बढ़िया किया, सारा गोली मार दी सबको। ऐसा होना चाहिए। फांसी की बात क्या करोगे तुम? फांसी कब होगी? फांसी होगी, आज डेट है, कल डेट है, परसों डेट है, कौन डेट डालेगा? शूटिंग चीज कह रहा हूँ चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट से मुकदमा चले। ये गलत बोल रहे हैं, इनको हैदराबाद का। लेकिन अंकल का गुस्सा ठीक है, माहौल क्या है ऐसा है कि किसी को आज की डेट में किसी की बात ही नहीं सुनोगे तो ये सही होगा भाई साहब। आप 11 और 14 के बीच देख लो, आप ही लोग 24-24 घंटा प्रसारण करते थे, कोई माई का लाल कुछ बोलता था? कोई नहीं। सरकार कभी आती थी? अभी तो 2 मिनट बोल दो तो लोग ही आके आपको मारने लगेंगे। आपको लोग मारने लगेंगे अभी, जहाँ कुछ बोलोगे, जहाँ एग्जेंस करोगे। बोल तो रहे हैं, सब बोल तो रहे हैं, कोई नहीं, कोई रोक रहा। हैरानी की बात है कि केंद्र सरकार के हाथ में लॉ एंड ऑर्डर होने के बाद भी आज अमित शाह गायब हुए पड़े हैं। कम से कम राजनाथ सिंह थे, वो निंदा तो कर देते थे। और अगर यूपी की बात करें तो यूपी में बुलडोजर चल जाता है, पर दिल्ली की हैरानी की बात है कि कह तो रहे हैं कि कहाँ कालरा साहब की दिल्ली वाला यूपी वाला मॉडल। दिल्ली एससी तो कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि यूपी में जंगल राज है। जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा, जंगल राज है, ये दोहरी मानसिकता नहीं चलेगी। कौन कह रहा है यूपी में जंगल राज है? अरे भाई साहब, कहने से क्या होता है। आइए मैं बताता हूँ, गांव में 12 बजे के बाद आप निकल जाइए रात को, और दिल्ली में पहली बात तो दिल्ली के लोग एक नंबर के निकम्मे हैं, क्योंकि मैं बताऊंगा अभी यहाँ पे क्राइम हो जाए ऐसे आग फेर के निकल जाएंगे।
जागरूक किसी को होना नहीं है। अभी भाई साहब का पर्स निकल गया। दिल्ली के लोगों को करी आई है नहीं, दिल्ली में खड़े होकर बकबक कर रहे हैं, डिबेट का कोई आके तो कंटाप मार देगा। साक्षी का कांड देखा कैसे हुआ, कैसे मुंह फेर के निकल रहे थे। अभी भाई साहब का पर्स चोरी हो जाए, अभी सब भाई आएंगे, इसको पीटना शुरू कर देंगे, पुलिस को फोन नहीं करेंगे, फिर लिंचिंग हो जाएंगे। अगर ये मर गया मुसलमान हुआ तो हिंदुओं ने लिंचिंग कर दी, नहीं तो मुसलमानों ने लिंचिंग कर दी। ये चल रहा है, जागरूक किसी को होना नहीं है। चलिए बोलिए। देखिए, जिस देश के अंदर कसाब जैसे जिंदा आतंकवादी को पकड़ने के बाद 1.5 साल तक सरकार बयानी खिलाती है, उस सरकार में ये हमारा कानून लच्चर था, है और हमेशा रहेगा। भाई साहब की बात का मैं समर्थन करता हूँ। भाई साहब कहते हैं कानून मेरे गुस्सा है। मेरे घर की बहन बेटी भी शहर में निकलती है, मैं भी दिल्ली की, बेसिकली दिल्ली से पैदाइश हूँ, मेरे पिताजी का जन्म भी दिल्ली का है, दिल्ली 6 का है। मैं जानता हूँ दिल्ली शुरू से असुरक्षित रही है, क्योंकि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम माहौल पहले, अब उसके बाद लव जिहाद के मामले 35 टुकड़े कैसे लड़के काट दिए, केजरीवाल जी के मुंह में दही जम गई, एक शब्द नहीं। लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, वो कह देंगे। सर कैसे भी बोल सकते हैं जब वो धरना दे सकते हैं। आज वो बंगाल में कोई बात होती है, कुछ बात होती है, फटाफट पहुंच जाते हैं। दिल्ली में कुछ भी हो जाए, बोलो बोलो। सर देखिए, मैं देवभूमि उत्तराखंड से आता हूं और मैं उस धरती से आता हूं जहां सुमित्रानंदन पंत और ठीक है, इतिहास में मत जाइए आप, अब बताइए कहना क्या चाहिए। बता रहा हूं, हमारे राज्य की पहचान है। पहचान उत्तराखंड को सब जानते हैं। देश का कोई भी विषय हो, उस पर युद्ध स्तर पर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे ये जांच बिठाने का काम हो कि वो बिठाने का काम नहीं होना चाहिए। अब ठीक है, सारे लोग मिलकर एक मंच पर आए और एक साथ आए और बिल्कुल जो भी गलत है उसके। बहुत देर से आप हाथ खड़ा रहे, बोलिए क्या बोलना। देखिए सर, इसमें उतनी जिम्मेदारी कोर्ट की भी बनती है। तीस्ता सीटलवाड़ जैसे लोगों के लिए, उसके बाद याकूब मेमन जैसे लोगों के लिए रात को भी कोर्ट खुल जाते हैं, और वही कहीं हमारी बहन बेटियों के साथ होता है तो पता नहीं कोर्ट कहाँ सो रहा होता है। और जहाँ तक अभी आप बोल रहे थे, इनका ये जो आरोपी होते हैं उनका दम कैसे बढ़ जाता है, तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियां ही है ना। अभी कोई श्रद्धा जैसा, साक्षी जैसा कांड होता है तो उसके पीछे विपक्षी पार्टियां खड़ी हो जाती है कि ये विशेष धर्म को टारगेट किया जा रहा है और एक धर्म को छोड़ा जा रहा है। तो ये जब राजनीति नहीं होनी, जज साहब का कुत्ता खो जाता है तो सिपाही को सस्पेंड कर दो, और यहाँ आदमी की जान चली जाए तो उसको जमानत दे के कह दो अरे इसका कुछ नहीं होगा। कोई जज साहब पर सवाल नहीं, मैं जज साहब पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ, मेंटेलिटी पर सवाल उठा रहा हूँ कि वही आप तो राजा हैं तो जनता के लिए भी चिंता करिए। लड़के ने कितनी अच्छी बात कही है कि कोर्ट के ज्यादा कोर्ट हो, ज्यादा जज हो, 24 घंटे छुट्टियां कम हो कोर्ट की, माहौल ऐसा। आ रहा हूँ जनता के पास, सांत्वना आ रहा हूँ। देखिए, जब निर्भया कांड हुआ था तो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की बात की गई थी। कहाँ है फास्ट ट्रैक कोर्ट्स? पहली बात। दूसरी, ये वेब सीरीज के थ्रू जो भी कंटेंट परोसा जा रहा है, हमारे छोटे छोटे बच्चे जानते हैं कि कैसे किसका मर्डर करना और कैसे छुपाना है, इस पे सेंसरशिप लगनी चाहिए। हाँ भाई, ये देखिए, ये सांत्वना जी जो बोल रही हैं, मेरा भी दिमाग उधर जा रहा है बार बार कि ये तकनीक सीख गए हैं, अलग अलग तकनीक सीख गए हैं कि कैसे मर्डर कर देना है, गेम खेलकर। अब बताइए, उस सीमा हैदर में इतने दिन मुझे स्टोरी करनी पड़ी, पबजी प्रेम कर ले रही हैं, देश बदल दे रहे हैं। एक महिला मध्य प्रदेश की, वो पाकिस्तान पहुंच गई, वहां वीडियो शूट हो रहा है। अरे हद है भाई, गजब हो गया। अरे भारत में ही देख लेती, कहीं वीडियो शूट कर लेती, खुद शादीशुदा थी। गजब हो गया भाई, समाज की बात। कानून में बदलाव आना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज जो गिरावट आई है समाज में वो तो है ही है, उसके लिए तो हमें आपको चिंतित होना पड़ेगा। पर वो जो कह रहे थे यहाँ के लोग निकम्मे हैं, मैं निकम्मा तो नहीं कहूँगा, पर ये पूरे इस तरह की बात नहीं कहना चाहिए, इस तरह की बात नहीं। आऊँगा आपके पास भी आऊँगा, आपके पास भी, सबके पास आऊँगा, आपके पास भी आऊँगा। ये सज्जन जो है वो बात कर रहे थे कि देखिए ऐसा है कि पुलिस वाले भी किसी की मदद करने जाएं तो हम ही फंस जाते हैं। ये क्यों आप बात कर रहे थे? सर क्या करेंगे, अभी आप देख लो, अभी कोई कांड हो जाए, हम बचाने जाएंगे, पुलिस आ जाएगी, पकड़ेगी बंदे को, साथ में हमें भी पकड़ लेगी, थाने ले जाएंगे, कहेंगे हाँ भाई 36 सवाल तो हमारे से होंगे, तुम वहाँ क्या कर रहे थे, क्या करने आए थे? अरे हमसे क्यों पूछो, जिसको जो मुजरिम है उसको पूछो ना कि उसको हमने क्यों पकड़ा है, क्या कर रहा था वो नहीं होगा। अगर वो उसको थोड़ा सा कहेगा ना भाई साहब थोड़ा साइड से, इसलिए बचाने नहीं जाते लोग, इसलिए बचाने नहीं जाते। और एक बात आप जो कह रहे हो, लड़की की मदद, जो लड़कियों की मदद कह रहे हो, लड़की की मदद करने जाओगे, अगर उसका फ्रेंड भी उसे मार रहा होगा ना, अगर आप बचाने जाओगे ना तो वो कहेगा देख ये मेरे को बोल रहा है, वो लड़की भी मुकर जाएगी तो बंदा क्या करेगा। कानून हमारा एक ऐसा है कि अगर हम लड़की की मदद करने जाएंगे ना, बात तो बड़ी जेन्युइन कर रहे हैं, ये बात जो है गलत नहीं बोल रहे हैं। देखिए, अभी बात कर रहे थे बीजेपी के प्रवक्ता कि कानून में बदलाव होना चाहिए, लेकिन कानून में बदलाव लाएगा कौन? बीजेपी केंद्र सरकार लाएगी, लेकिन वो लाएगी कैसे? जब उसको अपने लिए कोई बिल पास करना होता है तो फटाफट से बिल पास कर दे जो उनके पक्ष में होता है, और उनके लिए वो भी कानून पास कर सकते हैं। जब विपक्षियों के लिए जब काला अध्यादेश लाना तो वो भी रातों रात पास हो जाता है, लेकिन ये कभी महिलाओं के लिए कानून नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये ब्रजभूषण जैसे लोगों को संरक्षण देते हैं, समर्थन करते हैं, कैसे कानून लाएंगे ये जब उनके लिए? आज ये ब्रजभूषण
सर देखिए, मैं एक सिंपल चीज़ बोल रहा हूँ, सारा मैडम का सुन रहा था अभी भी मैम का, आप आम आदमी से जो मैम बोल रहे हैं, देखिए जितनी देर तक कानून पुलिस वाले सख्ती नहीं बरतेंगे इतनी देर तक कुछ नहीं होगा। जब पुलिस सख्ती बरतेगी तब ये अपोजिशन वाले बोलेंगे पुलिस ऐसे कर गई जी, पुलिस वैसे कर गई जी। जल्द नहीं, मैं बोल रही हूँ इन सब का मोटिव क्या है? बेटियों को सुरक्षा देना। तो ये सारे इकट्ठे क्यों नहीं होते इस मामले में? हर कोई आरोप प्रत्यारोप करके अपनी गली पकड़ लेता है। सिर्फ कैमरे के ऊपर बोलना आता है सबको, जितने भी प्रवक्ता आएंगे। लेकिन और आप भाई कह रहे थे दिल्ली के लोग क्या हैं, निकम्मे नहीं है भाई। मैं अकेले 11-12 लड़कियों को रेस्क्यू करा के लाई हूँ गुंडों से लड़कर। तो दिल्ली के, हाँ पता है ना। तो देखिए, अगर हम अपने लिए किसी के लिए नहीं उठेंगे तो हमारे लिए कोई नहीं उठेगा। ये पहले सोच जब तक जनता। सौरभ भाई आ रहा हूं। दिल्ली से लगातार हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि अगर 24 घंटे में देश की राजधानी दिल्ली में 2 लोगों की हत्या कर दी जाएगी और हत्या करने वाला भी खुद को गोली मार लेगा, तो फिर जहां कानून बनते हैं, कानून की बात आप लोग कर रहे थे, जहां सारे मालिकान बैठते हैं, देश को चलाने वाले लोग बैठते हैं और राजधानी है देश की, अगर वहीं इस तरह की वारदात होगी तो फिर समाज पर, पुलिस पर, केंद्र सरकार पर, गृह मंत्रालय पर ये जिम्मेदारी बनती है कि सवाल पूछा जाए। और वही सवाल आज हम पूछ रहे हैं। चारू, आप लेट से आई हैं, सबसे पहले तो आपके पास आना चाहिए मुझे और समझाना चाहिए आपको कि पुलिस पर इतने सवाल क्यों उठ रहे हैं और क्यों लोग कह रहे हैं और क्यों प्रवक्ता कर रही हैं, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता ये कह रही हैं कि पुलिस का खौफ ये क्यों नहीं है कि लोग ऐसी वारदात को अंजाम देने से पहले ये सोचें। आप देखिए वो पराक्रम लिखा है उस गाड़ी के ऊपर। दिल्ली पुलिस के एक बार कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार पराक्रम दिखाएं। इसका नाम पराक्रम है। ये जो मर्डर जिनके लिए है तौबा आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता कर रही हैं, कुछ नहीं है, इससे बुलशिट। क्योंकि ये अपराध वो अपराध है जो व्यक्तिगत रूप से पर्सनल रंजिश की वजह से है। इसमें पुलिस का, सरकार का, आम आदमी का कोई योगदान नहीं है। एक प्रेमी प्रेमिका है, जिस तरह से यार मनोज भाई ये बताइए, आप जो, मैं आ रहा हूं एसीपी साहब, आ रहा हूं। अरे प्रेमी प्रेमिका, ये बताइए, गार्डन में तो खुलेआम मौत हुई है भाई, खुलेआम मारा गया। जी खुलेआम मारा गया है। गार्डन पर तो पुलिस आ सकती थी, वहां पुलिस आ सकती थी, बिल्कुल आ सकती थी। वहां पर पुलिस है ना, होम गार्ड होने चाहिए दिल्ली सरकार के। इधर उधर मतलब जब कोरोना हुआ था तब कहना, मैं यही कहना चाह रहा था कि वहां पुलिस आ सकती थी, लेकिन किसी ने बुलाया नहीं और बहुत लेट बुलाया जब तक उसका कत्ल हो चुका था। बोलिए एसीपी साहब बोलिए। देखिए, ये एक ऐसा अपराध है जिसके लिए सरकार और पुलिस को और अदालतों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। आप पराक्रम का कमाल देखिए कि 24 घंटे के अंदर तमाम अरेस्ट हुए, उनका ट्रायल होगा और दिल्ली के अंदर निर्भया के अंदर फांसी हो गई थी। डर नहीं है साहब, पुलिस का डर क्यों नहीं है? डर है, किसने कहा डर नहीं है? भागे हुए थे, पकड़ के लाई है पुलिस, अरेस्ट किए हैं, ट्रायल होगा। तो मार थोड़ी देते, जी मार थोड़ी देते कोई। ख्वाफ तो खत्म हो चुका है, ये तो बात की मैं आपसे सहमत हूँ। ख्वाफ तो खत्म हो चुका है और अब लगता है लोगों में डर कम हो गया है और समझदारी आजकल लोगों में है नहीं। आजकल लोग ना एडवांस जमाने के चक्कर में ना इतने एडवांस हो गए हैं कि दोस्ती विद इन अ सेकंड बना लेते हैं। सोचते कर रहे हैं पबजी से पाकिस्तान से पबजी हो रहा है और पुलिस का हो जाए पबजी को भी रोक दे, खेलना बंद कर दें। आप एक बात बताइए, इंस्टाग्राम बंद कर दें, एक सेकंड, जो पुलिस वाले बीच में आ जाए। जी बोलिए। पुलिस क्या करेगी? पॉपुलेशन कितनी बढ़ती जा रही, पहले पॉपुलेशन को तो एक घर में ये लो, ये अलग एक लेके आ गई, कह रही है ज्यादा पैदा हो गए हैं लोग, तो पॉपुलेशन नहीं है, बढ़ गई। अरे भाई पॉपुलेशन रुकने में टाइम लगेगा। उतने पुलिस वाले हैं। अरे मैं कह रहा हूँ तो व्यवस्था सुनिश्चित करना चाहिए, पॉपुलेशन जिम्मेदार है। हकीकत पे आइए, यूथ इंतजार कीजिए, यूसीसी पर भी बात। चर्चा का मतलब है कि जमीनी हकीकत जाने। जमीनी हकीकत ये है कि पॉपुलेशन इतनी बढ़ चुकी है, पॉपुलेशन जिम्मेदार है। सुनते जाइए तर्क। देखिए 2 मिनट शांति। आ रहा हूं। ये सामाजिक समस्या है, ये लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है। ये राज्य सरकारों का काम है कि अपने कैडर को जमीनी तौर पर लगाएं, जो लोगों की पारिवारिक व्यवस्था को समझें। दूसरी बात है सामाजिक संस्कार और तीसरी बात लॉ एंड ऑर्डर इतना। देखिए, हम एक सिविलाइज सोसाइटी में रहते हैं और हम इस तरीके की बार्बरिज्म एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जिस तरीके की कहीं और बार्बरिज्म होती है हम उसको इंपोर्ट करें, ये बिल्कुल गलत है। ये दोनों केसेस में ऐसा लग रहा है ये दोनों में एक दूसरे को जानते रहे, लोग जानते रहे एक दूसरे को, जानते हैं। तो मैं कह रहा हूँ, मेरा ये कहना है कि ये समय राजनीति का नहीं है। मुझे बड़ा आज दुख हो रहा है, आपकी प्रवक्ता महिला हैं, महिला हो के आप इस समय आप आदमी पार्टी तो आवाज उठा रही हूँ, इसीलिए तो आवाज उठा रही हूँ महिलाओं के लिए कि महिलाओं को सुरक्षा दो, महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार उन्हें बंद करो। अरे आप बंद करो। अभी आप बात कर रहे थे ना, योगी मॉडल की बात कर रहे थे, अभी मेरठ में एक
लेके है? आम आदमी पार्टी कौन सा जादू लेके है? वो जादू का डंडा बताइए ना। पंजाब आपके जादू का डंडा दिखाइए, वो जादू का डंडा कहाँ छिपा? बात सुनिए, अभी मेरठ में एक घटना हुई है मणिपुर की तरह, जिसमें एक लड़की को नग्न करके उसके साथ बलात्कार किया जाता है, उसकी वीडियो बनाई जाती है और उसे ब्लैकमेल किया जाता है। कहाँ है योगी सरकार? और जिनके बात कर रहे हैं, जिनके ऊपर बुलडोजर चलाते हैं, उन्हीं को अपनी सरकार में शामिल कर लेते हैं, जैसे मुख्तार अंसारी के बेटे। क्या मुझे एक बात बताइए, पुलिस पे उंगली उठाई जा रही है, सबसे पहले जो ये दरिंदे हैं इनको अगर खत्म कर दिया जाए, इंस्टेंट इनको इनके ऊपर कार्रवाई हो, क्या ये केस आगे बढ़ेगा? वन सेकेंड, क्या ये केस आगे बढ़ेंगे? क्या ये गोली थोड़ी मार देंगे, इंस्टेंट जैसा करे वैसा इनके साथ करो। वो कानून है भाई। आ रहा हूँ मैं, चारू आ रहा हूँ। नहीं, एसीपी साहब का मैं बहुत रेस्पेक्ट करती हूँ, मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन इनसे पूछिए क्या हर पुलिस वाला रील बनाने में बिजी नहीं है? आप और मैं चलते हैं अभी, एक एक पुलिस वाला आपको सिर्फ मोबाइल पे नजर आएगा। हर कोई मोबाइल पे कुछ ना कुछ कर रहा होगा, उधर फोकस ही नहीं है उसका फोकस जनता की तरफ है ही नहीं, अपने मोबाइल में कुछ ना कुछ करने में बिजी है। ठीक है, देखिए, जनता अपने लिए कभी खड़ी नहीं होगी तो उसके लिए कोई खड़ा नहीं होगा, इसीलिए जनता को अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा, तमाशबीन बन के हटना पड़ेगा। अगर हम अपने लिए ही नहीं खड़े होंगे तो कौन हमारे लिए खड़ा होगा? सौरभ भाई, देखिए, यहाँ जो पार्टी के प्रतिनिधित्व हैं वो अपनी अपनी पार्टियों को बचाने में लगे हैं, जो पुलिस से हैं वो अपने डिपार्टमेंट को बचाने में लगे हैं। आप समाधान ढूंढिए ना, मुख्यमंत्री स्वयं जाए, वहाँ के सच्चों से मिले, जनता के बीच में जाए, जागरूकता अभियान चलाए, महिला आपको लेकर एलजी भी लेके जाइए। आप उसमें क्या बात कर रहे हैं आप एलजी के ऊपर? मुख्यमंत्री, अरे अमित शाह क्या करेंगे बताओ ना, एलजी साहब क्या करेंगे? मुख्यमंत्री शीश महल से बाहर निकलेंगे तो जनता का ख्याल। मैं कहती हूँ जिम्मेदारी केजरीवाल को दे दीजिए ना, कर लेंगे वो फिर सब। दिल्ली के मुख्यमंत्री जिम्मेदारी, जनता आ रहा हूँ, जनता के एसएचओ के साथ एक टीम को गठित करें, पूरी दिल्ली के हर इलाके में। सवाल उठाते हैं, अमित शाह पे क्यों नहीं सवाल उठाते? ये जिम्मेदारी उनकी है, ये बताएं कितनी बार अमित शाह। आ रहा हूँ। दिल्ली गवर्नमेंट का वो कॉलेज है जहाँ मर्डर हुआ है, और दिल्ली सरकार का फर्ज है कि होम गार्ड को कम से कम पार्क में लगाए या कॉलेज के आसपास। तो होम गार्ड और ये सब कौन कौन सा गार्ड लाए भी थे ना? हाँ, कोरोना में लाए थे होम गार्ड, और उन्होंने काम नहीं भाई, लेकिन दिल्ली पुलिस का डर नहीं है, ये सबसे बड़ा सवाल है। अभी तो दिल्ली पुलिस पर सवाल है, और ये खौफ नहीं है लोगों में, इसलिए गोली मार दे रहे हैं लोग। सर, बहुत दुर्भाग्य का बात है, हमारे संस्कृत में वाक्य है यत नारेस्ते पूजन्ते रमते तत्र देवता, ठीक है? जहां नारी की पूजा होती है वहीं ईश्वर वास करते हैं, लेकिन यहाँ पे नारी किसी भी शासित राज्य में सुरक्षित नहीं है। अगर आप बात करिए कि बीजेपी मुद्दा उठाएंगे तो इनसे पूछिए, टीएमसी के नेता औरत को नंगा करके दौड़ा रहे हैं, तो जब यहाँ जनता कर रहा है तो यहाँ आप नेता पे सवाल क्यों नहीं उठा रहे? नेता भी तो नंगा करके दौड़ा रहे हैं ना। तो आप लोग अपने पार्टी को, और आप हर वक्त में बीजेपी को आप ये कर रहे हैं कि बीजेपी की वजह से हो रहा है, तो आप लोग इस्तीफा दीजिए, केजरीवाल जी को हटा दीजिए। जब केजरीवाल से दिल्ली संभाल ही नहीं रहा तो हटा दीजिए, बीजेपी को खड़ा कर दीजिए। लॉजिक नहीं। दिल्ली में लगातार जो इस तरह से 24 घंटे में 2 वारदात हुई है, उस पर क्या? मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर हम किसी की हेल्प करते हैं तो उसके गुनहगार हम भी हो जाते हैं, हमें थाने में ले जाके हमें पीटा जाएगा। तू वहाँ क्या कर रहा था भाई? तू क्या कर रहा था वहाँ पे? तूने क्या क्या देखा? अब इन कोर्ट कचहरी से बहुत डर लगता है, पुलिस और कोर्ट कचहरी से। और आम जनता की एक परेशानी ये भी है, भाजपा की सरकार में मुमकिन है, इसी में हो सकता है। क्या मुमकिन? यही जो ये बलात्कार हो रहा है मैं बोलना चाहता हूँ, मेरे लहजे में जी हुजूर न था, इससे ज्यादा मेरा कुछ कसूर न था। राजस्थान का मंत्री अगर बलात्कार पे और महिला आरोपण पर सवाल उठाता है तो अशोक गहलोत उसको बर्खास्त कर देते हैं, और उनके मंत्री बोलते हैं कि ये मर्दों का प्रदेश है। मुलायम सिंह यादव कहते हैं लड़के हैं, गलती हो जाती है, और उनके साथ पूरा विपक्ष मिलकर के बैठक करता है। कहाँ गए अब ये लोग क्यों नहीं बोलते इस पर? अब ये हुआ तो भाजपा में है ना। अरे पहलवानों का मणिपुर में कोई कुछ बोला ही नहीं, यहाँ पे बड़ी बड़ी बात दे रहे हैं। मुलायम सिंह जहाँ चले गए तो उन पे बात दे रहे हैं। मणिपुर तो आपके सामने है, कुछ हुआ देखा आपने? उस पर कोई कुछ नहीं बोल रहा है। अगर किसी दूसरे प्रदेश में हो रहा है, वहाँ पे हो रहा है सब। कौन नहीं बोल रहा? कहाँ कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बिना दिखाई नहीं दिए सब बोल रहे हो? जी बिल्कुल ऐसा ही बोल रहे हैं। दिखाई कहाँ से पता? तो कोर्ट में ब्रिजभूषण का भी तो कोर्ट है, ब्रिजभूषण भी तो कोर्ट में। वे पहलवान बोले विनेश फोगाट दे ट्रायल देना, ट्रायल क्यों नहीं दे रही है ना? बोलो ना, विपक्ष क्यों नहीं बोल रही है? क्यों नहीं बोल रहा है विपक्ष? दे ट्रायल में, ट्रायल देना। क्यों वैसे फोटो खिंचाने चले गए? बोलिए। मैं ये कह रहा था, एक पुलिस में नया व्यक्ति जब आ रहा हूँ यार, लड़ो मत आप लोग, बारिश अलर्ट है भाई।
पुलिस का अधिकारी जब नई नई ज्वाइनिंग करता है उसमें इतना जज्बा होता है किसी भी अपराधी को पकड़ने का, बड़ी मेहनत करके किसी अपराधी को पकड़ के लाता है और 2 मिनट के अंदर ऊपरी दबाव से, नेताओं के दबाव से उसको छोड़ देता है। अगर उस पर कार्रवाई करता तो उसको बेचारे को हटा दिया जाता है। 1 मिनट बात सुनो, पूरी बात बता लो यार। अब इसके लिए जितना भी, अगर एक बार इन नेताओं को बीच में से हटा दो, देश में से किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं रहेगा और किसी भी प्रकार की कोई लड़ क्यों रहे हो भाई? काहे लड़ाई कर रहे हो? कौन लड़ाई कर रहा है? हाँ, क्या हो गया? पहलवान चिल्ला रहे हैं। पहलवान अब ट्रायल क्यों नहीं दे रहे? अब क्यों नहीं बोल रहा है कोई जो जूनियर पहलवानों का हक मार रही है? अब क्यों नहीं बोल रहा है कोई? एक मिनट लड़की का शोषण करेंगे चंद्रभूषण। ये तो पहलवान खुलेआम शोषण कर रहे हैं जूनियर पहलवान का। मैं पहलवानों के मुद्दे बोलना चाहूंगा, इन भाई साहब को समझाना चाहूंगा। जंतर मंतर पे, अरे सुन लीजिए, पहले जंतर मंतर पे आंदोलन चल रहा था, पूरा देश कह रहा था देश की बेटी है। अंतिम पंगाल 5 ट्रायल देती है, जीतती है। अरे आज मुद्दा दिल्ली में दोबारा गोली कोई न मारे, दिल्ली में क्राइम बढ़ रहा है देश की राजधानी में, उसमें मुद्दा है। जल्दी बोल दो सर। ये मुद्दा में चाचा यहाँ काहे बीच सेंट्रलाइज हुए जा रहे हो? आओ यहाँ किनारे। हाँ सर, ये मुद्दा में क्या था कि शादी के लिए इसको प्रेरित करता है, वो नहीं करती है तो मार देता है। ठीक है, बोलना है बोलो, झगड़ा नहीं करो आपस में, कोई जनता जिंदाबाद है। सेम यही घटना निधि गुप्ता के साथ सुफियान नाम का युवक यूपी में किया था। ठीक है, अगले दिन योगी जी जो है, बाबा जी जो है, उसको टांग पे गोली मार के इनकाउंटर करते हैं, लेकिन यहाँ पे दिल्ली में सवाल जो है पुलिस पर इसलिए उठ रहे हैं कि जो लगातार ये कहा जा रहा है कि भाई अगर मान लीजिए, कौन सा आपने बताया, क्या नाम? पराक्रम। यस, इतना पराक्रम कैसे लोगों में हो जा रहा है? देखिए, यदि ये पराक्रम ना हो ना, जहां आप खड़े हो आपका माइक भी छीन के ले जाएगी पब्लिक जो है। यहाँ तैयार है, आपका मोबाइल माइक कुछ नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है भारत कि पुलिस ना खड़ी रहे हो तो माइक छीन लेंगे। एसीपी साहब हो के ऐसा मत बोलिए। आपको बताता हूँ, 84 राइट्स में केवल 8 घंटे पुलिस 84 राइट्स में। आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए, पब्लिक अपनी जिम्मेदारी निभाती है। सालों से कर रहे हैं, इतनी सारी पब्लिक खड़ी होती है, किसी को तंग नहीं करती है। पुलिस अपनी नहीं लेना चाहते, पुलिस चाहते हैं हर एक के ऊपर ब्लेम करना। पुलिस वाले अपने ऊपर कोई ब्लेम ही नहीं लेना चाहते। दिल्ली के अंदर कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, हर जगह रेप हो रहे हैं, हर जगह मर्डर हो रहे हैं, लेकिन की सेवा में लगे रहते हैं बेचारे। करें तो करें क्या? मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, पहले तो पॉपुलेशन इतने है, ऊपर से नेताओं के लिए नीति बोली। देखिए, सबसे पहली बात है, लॉ एंड ऑर्डर इन्फ्यूज करना सबसे ज्यादा जरूरी है, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो। सबसे ऊपर और सबसे बड़ी बात, इतना स्ट्रिक्ट लॉ होना चाहिए कि किसी महिला को अगर ईव टीजिंग का भी केस होना चाहिए ना, उस पर भी हाथ और जबान काट देनी चाहिए, उस पर भी हाथ और जबान काट देनी चाहिए जब तक महिलाओं। देखिए, विमेन को ऑब्जेक्टिव मानना बंद करिए। विमेन कोई वस्तु नहीं है कि जब चाहे जिसका चाहे मन उठा के रेप कर देगा, गाली दे देगा, मर्डर कर देगा। इस तरीके से विमेन ऑब्जेक्टिफाइंग करना बंद करिए। देखिए, मैं महिला होने के नाते अपने प्रधानमंत्री जी से और केंद्र सरकार से अपील करती हूँ कि केंद्र के अंदर महिला सुरक्षा बिल लाया जाए, क्योंकि जब तक महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिलेगी तब तक ऐसे। हाँ बोलिए सर। एक स्क्रीनशॉट है, अगर कैमरामैन देख पाए एक बार। क्या आज ही की न्यूज, अमित शाह सर ने एक बोला है कि वीडियो ऑफ नेक्ड वुमेन बीइंग परेडेड इन मणिपुर बिफोर पार्लियामेंट सेशन, कॉन्स्पिरेसी टू एम्बैरेस गवर्नमेंट। जब इस देश का गृह मंत्री इस हीनस क्राइम के बारे में इस तरह की हल्की बात करेगा, तो अब देख लीजिए हम कहां खड़े हैं आज अपने देश में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। बस इतना ही बोलूंगा। अच्छा ठीक है, हाँ बोलिए। देखिए, दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर की ये बात केजरीवाल जी हर बात पे केंद्र सरकार को ये कहते हैं, ये नहीं करने देते, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के बारे में, सुरक्षा के बारे में लिखकर कभी ये नहीं देते कि आप योगी मॉडल लागू करिए ना दिल्ली के अंदर। योगी जी कभी ये बात नहीं। सब मुख्यमंत्री का अपना अपना अलग अलग मॉडल होता है यार। नहीं, आप अपने अलग, लेकिन पुलिस अगर उनके अंडर में नहीं, केंद्र सरकार के अंडर में, तो लिख के देंगे ना कि भाई आप ऑर्डर लागू कीजिए। आप कह तो रहे, दे दीजिए, सब ठीक कर जल्दी। अभी ये मैम बोल रही थी कि संसद में सिक्योरिटी बिल लाना चाहिए ये सब महिलाओं के खिलाफ। जब बिल लाने की बात होती है तो ये लोग संसद चलने ही नहीं देते। वहां सिर्फ मणिपुर की बात करेंगे, लेकिन बंगाल की, राजस्थान की, छत्तीसगढ़ की बात नहीं करेंगे। तो ये टारगेटेड राजनीति अब नहीं चलेगी। बिल्कुल, जो भाई ने कहा एकदम सही बात है। सर, आज ये पूरा भारत कहना चाह रहा है। चलो भाई, बूंदाबांदी हो रही है, अब सब लोग भीग जाएंगे। एसीपी साहब जल्दी बताइए। वो बुलडोजर की डिमांड पब्लिक कर रही है दिल्ली के अंदर। अब जो लॉ एंड ऑर्डर ठीक करना है तो बुलडोजर लाओ, बुलडोजर। चलिए, बारिश में सब भीग जाएंगे, फिर दोष देंगे। इसलिए आज मुझे राहुल मिश्रा, दुर्गेश साहू को इजाजत दीजिए और जल्दी जल्दी घर जाइए भाई, जाइए घर। नमस्कार। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।